टुडेज़ वी आर गोइंग टू टीच अबाउट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है क्या है और स्क्वायर क्या होता है। तो हम लोग देख चुके हैं, स्क्वायर पहले पढ़ चुके थे, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि स्क्वायर होता क्या है। आज इसका पढ़े हैं क्या, प्रॉपर्टीज़, इसका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिर से कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर किसे कहते हैं हम लोग। तो स्क्वायर में कहा गया है जिसकी चारों भुजा इक्वल हो, यानी कि 4 साइड। नंबर 1 क्या है, 4 साइड इक्वल होना चाहिए। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, ये लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्या होना चाहिए कि इसका देखा जाता है एंगल, जिसे कोण कहते हैं। तो एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, प्रत्येक जो एंगल कहा गया एच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एच एंगल 90 डिग्री, एच एंगल इसका क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर कहते हैं। सिंपल सी है। अब इसका हो गया, क्या निकालते हैं हम लोग, पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर जिसे कहते हैं परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, आप लोग पहले भी जानते हैं कि परिमाप मतलब क्या होता है, नापना, यानी कि माप, यानी किसी भी वस्तु का माप। यानी कि इसका माप हम कैसे करेंगे, तो इसकी चारों तरफ से राउंड ऑफ करके। तो राउंड नहीं, हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में। तो यहाँ से अगर कहीं से भी हम स्टार्ट करते हैं तो कहीं से भी हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं लेता हूँ स्टार्टिंग ए से, पॉइंट ए, तो ए टू कहाँ जाएगा, बी। और मान लीजिए कि ए टू बी क्या है, कुछ दिया नहीं गया, तो मान सकते हैं हम लोग, अगर देखा जाए यूजुअली तो ए माना जाता है, यानी कि ए। तो देखा जाए इस इक्वेशन के हिसाब से, इस जो कहा गया इस रूल में कि ऑल साइड इक्वल, तो यहाँ अगर ए बी ए है तो बी डी क्या होगा, ये भी ए हो जाएगा, और सी डी भी ए हो जाएगा, और ए सी भी ए हो जाएगा। यानी कि 4 साइड जो होगा क्या होगा, ए होगा। तो ए टू बी जाएंगे, फिर यहाँ से प्लस क्या करेंगे, बी टू डी, फिर प्लस क्या करेंगे, डी टू सी, प्लस क्या करेंगे, सी टू ए। हम यहाँ से चलना शुरू किए हैं, यहाँ से बी गए, ठीक है। चलिए ये हमने नाप लिया है। फिर बी टू क्या गए, डी, डी, तो हमने क्या, बी टू डी भी हमने नाप लिया है, और डी टू सी यानी कि डी टू सी भी हमने मेजरमेंट कर लिया है। तो सी टू ए भी हमने मेजरमेंट कर लिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे इसका वैल्यू, ए टू बी का वैल्यू क्या है, ए टू बी का वैल्यू है ए, बी टू डी का भी वैल्यू क्या है ए, और उसके बाद क्या है, डी टू सी का वैल्यू ए हो गया, और सी टू ए का भी वैल्यू क्या है ए। तो टोटल यहाँ कितने ए हो गए हैं, ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए, यानी कि 4 लिख देंगे और लिख देंगे ए, यानी कि 4 है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 है। 4 ए लिखे, या तो फिर हम ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए लिखें। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में 4 ए, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 ए। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ, मैंने पहले भी आप लोग को निकाल के बताया था, किन्हीं को याद हो तो बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर देख लीजिए। क्या कहा गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी जिसे कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, बराबर क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल या किसी भी चार, मान लीजिए कोई भी दिया गया फिगर जिसका साइड क्या हो, 4 साइड होना चाहिए, और 4 साइड है तो उसका एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकालते हैं। देखा जाए तो एरिया कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड से निकल जाता है, साइड इंटू साइड, जो बगल का साइड होता है। तो इसका साइड क्या है, साइड इंटू साइड, एरिया बराबर होता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या है, पूरा एरिया निकल जाता है, इसका अंदर का भाग। पेरीमीटर क्या होता है, इसको चारों तरफ का नापा जाता है, और एरिया क्या होता है, इसके अंदर का जो बोला जाता है क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। तो साइड इंटू साइड होता है, तो साइड क्या है, एक साइड हम लेते हैं कोई भी साइड, तो ये लिए ए है, फिर इसके बगल वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए, तो क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब बोला गया व्हाट इज रेक्टेंगल, आयत क्या है। तो आयत क्या है ये हमें पता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि आयत होता क्या है। तो आयत में भी 2 केस हमने देखा था, आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो पहला केस क्या आता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड ओनली इक्वल होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्या, सेकेंड नंबर में इसमें भी वही सेम केस आ जाता है। सेकेंड में क्या है, इच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण इसमें भी कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होता है। चलिए इसका भी सेम प्रोसेस करेंगे।
तो पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। सी टू डी, सी डी या ए बी ये दोनों इक्वल नहीं है, ए बी और ए सी, क्योंकि ये आपको कम दिख रहा है। तो जो कम होता है, सपोज़ कि बेडशीट में आपने देखा होगा एक साइड लंबाई कहते हैं, एक साइड चौड़ाई कहते हैं। तो जो ज़्यादा लेंथ होता है जिसका, उसे लेंथ कह देते हैं, जिसे एल से डिनोट किया जाता है। एल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ। और क्या होता है, चौड़ाई को बी कहा जाता है। ये वाइड भी कहते हैं लेकिन बी से डिनोट किया जाता है, और ब्रेथ भी कह सकते हैं। बी इक्वल टू ब्रेथ ही होता है, लेकिन इसे वाइड भी कभी कभी कर दिया जाता है। तो ब्रेथ को क्या कहते हैं हिंदी में, चौड़ाई कहते हैं। एल को लंबाई और बी को चौड़ाई, ये हो गया। तो बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ब्रेथ, ब्रेथ, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसका पैरीमीटर क्या होता है। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप बराबर वाट, ये है ना। तो हमने पहले भी स्क्वायर में देखा था कि परिमाप निकालते कैसे हैं। बेसिकली क्या होता है, हमने कहीं किसी भी एक पॉइंट से हमने शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं नापना, यानी मेजर करना शुरू करें। किसी भी एक पॉइंट के ले लेंगे, बी को या डी को, सी को, किसी को बेस मान लेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम नापना। और डायरेक्ट क्या वहीं अगर पहुँच जाते हैं घूम फिर के, तो क्या होता है, हमारा सारा माप हो जाता है कंप्लीट। तो क्या करते हैं हम, यहाँ भी कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, तो सेम लेते हैं, वहाँ यहाँ भी वही करते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं हम नापना। तो ए टू क्या जगह जाएंगे, ए टू बी, ए से बी तक गए। ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर होता है। फिर बी इक्वल टू क्या, बी हो जाएगा इधर भी। तो ए टू बी जाएंगे, फिर प्लस क्या कर देंगे, ए टू बी जब कंप्लीट हो गया तो अब क्या बी टू डी नापेंगे। तो बी टू डी, बी टू डी भी जब कंप्लीट हो गया ये साइड, तो अब क्या हो जाएगा, डी टू सी, डी टू सी भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्या बच गया हमारा, सी टू ए। चलिए हमने ए से स्टार्ट किया और ए पे ख़त्म कर दिया, यानी कि ए से स्टार्ट किया हमने नापना और क्या ए पे ही ख़त्म हो गया। तो अब क्या बच गया हमारा, चलिए सारा तो कंप्लीट हो चुका है। 4 साइड था, 4 साइड हमने मेजर कर लिया, एक जोड़ ऐड भी कर दिया। तो अब सबका वैल्यू लिख सकते हैं। तो वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, चलिए यहाँ लिखते हैं वैल्यू। ए टू बी का वैल्यू क्या है, एल है। बी टू डी का वैल्यू क्या है, बी है। डी टू सी का वैल्यू क्या है, एल। और फाइनली क्या बचा, सी टू ए का वैल्यू क्या है, बी। तो यहाँ देखिए एल एल और बी बी दो बार आया है, तो 2L लिख सकते हैं, 2L प्लस 2B। 2L है 2B है तो 2L प्लस 2B। अब इसे कॉमन ले लेते हैं, 2L प्लस B। तो हमारा क्या आता है, इसका पैरीमीटर 2 ब्रैकेट में L प्लस B, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं L प्लस B प्लस L प्लस B, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर इसे ऐड करके फिर कैलकुलेट कर सकते हैं 2L प्लस 2B, या फिर इसे कॉमन मान सकते हैं 2 को, क्योंकि दोनों जगह 2 है। 2 अगर दोनों जगह है तो बेसिकली 2 को कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में इसे कर दिए L प्लस B। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2L आ जाएगा प्लस 2B, तो सेम ही है। तो आप चाहें तो इसे कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2L प्लस 2B को कॉमन लेकर आपने कर दिया। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकल जाता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब नेक्स्ट देखते हैं, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसे क्या कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो किसी भी कहा गया है कोई भी फिगर हो जिसका साइड का 4 साइड होता है, तो उसका एरिया निकालना। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हमने, साइड इंटू साइड। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, जिसे कहते हैं भुजा इंटू भुजा। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एक और फॉर्मूला हम लिख सकते थे कि आपका स्क्वायर में भुजा का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ भुजा स्क्वायर, यानी जिससे साइड स्क्वायर कहते हैं कि साइड इंटू साइड हो साइड स्क्वायर। लेकिन साइड इंटू साइड यहाँ साइड 1 इंटू साइड 2 कर देंगे, क्योंकि साइड दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए साइड 1 इंटू साइड 2। बगल में साइड लिख सकते हैं आप, किसी भी साइड को ले लीजिए। 1 अगर ये है तो 2 इसे ले लीजिए, और ये 3 और 4 साइड होते हैं, तो 1 2 3 4, तो साइड 1 इंटू साइड 2 कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा एरिया निकल जाता है। तो साइड 1 क्या है, L है, और साइड 2 क्या है, B है। तो फार्मूला क्या आया, L इंटू B, यानी कि एरिया क्या हो जाता है हमारा, आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, L इंटू B। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर कहा गया है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, यानी कि 4 ऑल साइड आर इक्वल, सारे के सारे साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उसके बाद क्या क्या, ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री का होना चाहिए, ईच एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का, तभी उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर कहते हैं। पैरीमीटर,
पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसे कहते हैं? पैरीमीटर अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, हम किसी भी एक पॉइंट से लेते हैं, वहाँ से नापना हम शुरू करते हैं और एंड क्या करते हैं, उसी पॉइंट पे करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पैरीमीटर। तो हमने स्टार्ट किया था ए से नापना और ए पे ही एंड किया है, देखिए ए से स्टार्ट किया, ए पे ही एंड कर दिया है, तो क्या हो गया, ए सबका वैल्यू लिख दिए। क्योंकि हम बेसिकली यूजुअली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ए इसके लिए यूज़ करते हैं, यहाँ हम एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी जूम कर सकते हैं, लेकिन ए इसलिए लेते हैं क्यों ये यूजुअली होता है, सभी जगह देखिए लगभग क्या ए ही यूज़ किया जाता है, तो हमने भी ए ही माना। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए सबका वैल्यू यही था, तो क्या आ गया हमारा 4a। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था? साइड इंटू साइड, क्योंकि साइड 1 2 3 4 1 2 करते हैं 1 2, तो क्या होता है, दोनों का वैल्यू क्या है, ए और ए ही है, तो क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, यानी जिसे क्या कह सकते हैं, भुजा स्क्वायर। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? तो इसमें भी है कि अपोजिट साइड क्या इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, चार साइड मतलब ऑल साइड इक्वल ना होकर क्या बोला गया, अपोजिट साइड इक्वल, यानी कि 4 साइड इक्वल नहीं होते इसमें, इसमें 4 साइड इक्वल होते हैं, इसमें 2 साइड इक्वल होते हैं, ओनली अपोजिट। ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सेम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, एक किसी पॉइंट से नापना है, मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे और उसी पे एंड कर देंगे, तो ए से स्टार्ट किए, ए से एंड किया, तो अब क्या हो गया हमारा, सबका वैल्यू पुट किए, तो एल प्लस बी एल प्लस बी एल प्लस बी, तो क्या आया 2l प्लस 2b। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर साइड इंटू साइड एल इंटू बी इक्वल टू एल इंटू बी, यानी इसे लिख सकते हैं एल बी, आपका इक्वल ही है दोनों में से, क्योंकि बीच में कुछ भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब वो दोनों क्या होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये हम लोग पहले भी 1 या 2 क्लास में पढ़े हैं, या उससे आगे पढ़े होंगे कोई, या उससे पहले पढ़ चुके होंगे, मे भी मतलब देखा जाए हम लोग बेसिकली लेके चलते हैं, बेसिक से ही हम लोग सारा मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, मैथ का जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक को छोड़ देंगे तो आपसे आगे नहीं बन पाएगा, क्योंकि लेवल जब भी स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, ना कि आपका 12 से स्टार्ट होता है। चलिए क्लियर है।